नमस्कार, न्यूज कैपिटल एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ गुंजन। जबलपुर की इंडियन मेडिकल एसोसिएशन और एमपी नर्सिंग होम एसोसिएशन अस्पतालों और एम्बुलेंस संचालकों के द्वारा संचालित रैकेट को लेकर आंदोलन करने जा रहे हैं, जहां इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के द्वारा एक पत्रकार वार्ता का आयोजन करते हुए पूरे मामले में जानकारी दी गई। जहां डॉक्टर अमरिंद्र पांडे ने बताया कि जबलपुर समेत पूर्व मध्य प्रदेश में एम्बुलेंस संचालकों और अस्पताल संचालकों का एक सिंडिकेट चलाया जा रहा है, जहां इस सिंडिकेट में मरीजों का शोषण अस्पताल संचालकों और एम्बुलेंस संचालकों के द्वारा किया जाता है, जहां मरीज को सरकारी या निजी अस्पताल में बिना मरीज की अनुमति के एम्बुलेंस संचालक अपने अस्पताल में भर्ती करते हैं। 1300 डॉक्टर का समर्थन किया, एक भी डॉक्टर ने अभी हमारे इस आंदोलन का विरोध नहीं किया। अब बात आती है कि अभी क्यों, अब आपको क्या हो गया? अब आप इस बात को प्लीज थोड़ा ध्यान से सुनिए। मैं कोई इसकी प्रेस रिलीज या प्रेस नोट इसलिए नहीं बनाने वाला हूं साहब, ये आंदोलन है। इस आंदोलन में अब क्यों और आपको के बीच में क्यों? देखिए, हम जब सब जगह से जब बैठा लिया मतलब रख लिया, जब सीएम एचओ साहब ने टीआई को कंप्लेंट करी, टीआई साहब आप पहुंचे तो वो सड़क पे बॉडी फेंक के भाग गए। ये हो रहा है चीफ मिनिस्टर के ससुराल के साथ, ठीक है। उसके बाद वो बॉडी को जो एम्बुलेंस सीएम एचओ साहब ने भेजी थी उसमें रखा गया और उनके गांव तक निःशुल्क पहुंचा रेट पे दिया है। किसी भी अस्पताल से दवाई खरीदना बिल्कुल जरूरी नहीं है। आप लिख के दे दें कि जहां से आप दवाई ला रहे हैं उसकी कौन सी जगह है, आपके पास बिल। आप मेरे पास कंप्लेंट लेके आइए प्लीज, तुरंत आप लिखित कंप्लेंट, मैं एक्शन में लूंगा। जो आप मेरे को कंप्लेंट लेके आइए प्लीज। सर, आप मेरे पास कंप्लेंट तो लाओ, जो आदर्श भाई बोल रहे हैं। हम बिल्कुल, हमारा यहाँ से मन से ये आपसे अनुरोध है, आप एक कंप्लेंट लेके आओ, मैं एक्शन लेता हूँ। मैं नहीं लूँ तब आप बात करना मेरे से। सर, मैंने आधे कराए हैं बिल कोरोना के टाइम पे, जो आप साहब बोल रहे हो ना। 3 बार जामदार साहब बैठे हैं, उनने फोन किया, एक अस्पताल का 1.5 लाख रुपए का बिल हमने 40,000 कराया था इसी बात पे। तो हमारे पास आप आओ, हम बिल्कुल मदद करेंगे। ये सूत्रों के हवाले से है, आप लोग पत्रकार मेरे से बहुत ज्यादा लिंक्स रखते हैं, आप इसको कंफर्म कर सकते हैं। जब शिवराज सिंह चौहान साहब हमारे मुख्यमंत्री साहब थे, गोंदिया उनका ससुराल, गोंदिया का एक युवक जो यहाँ पढ़ता था, किसी कारणवश उसने जहर खा के सुसाइड कर दी। बाबा साहब का इतना था मुख्यमंत्री साहब ने कि रात को ही पोस्टमार्टम हुआ। ये बात क्यों बता रहा हूँ कि आपको कहना मेरा ही मरीज था, वो तो हमेशा से मेरा था, उससे सब लिखा पढ़ी वो करवा लेते हैं। तो आपके लिए प्रूव करना इम्पॉसिबल हो जाता है। ये बात उठी इसलिए क्योंकि जो अस्पताल थे वो उन एम्बुलेंस ड्राइवरों को गोवा और बैंकॉक ले जा रहे थे। आप थोड़ा लेट आए, मैंने वही बताया। तो मैंने तो चालू ही उनके दोस्त से किया कि भाई ये एम्बुलेंस ड्राइवरों को तुम गोवा बैंकॉक क्या करने ले जा रहे हो? तुम वो जो छोटी छोटी बच्चियां हैं, नर्सें हैं, उनको फोर्स कर रहे हो कि तुम एम्बुलेंस ड्राइवर को एंटरटेन करो, नहीं तो तुमको हम तो वहीं से। ये जो आज आंदोलन चालू हो रहा है, पूरे डॉक्टर उसमें यूनाइटेड हैं। अभिजीत बिश्नोई भाई आईएमए प्रेसिडेंट मेरे साथ बैठे हुए हैं, विजय शर्मा मैम मेडिकल कॉलेज से, आदर्श बिश्नोई साहब विक्टोरिया हॉस्पिटल से, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से आए हुए हैं। हम ये चाह रहे हैं कि ट्रांसपेरेंसी आए, एक ऐप बने जिसमें जब भी कोई मरीज एम्बुलेंस में चढ़े, पहले तो उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग हो कि वो किस अस्पताल जाना चाहता था, प्राइवेट तो किस प्राइवेट, गवर्नमेंट तो किस गवर्नमेंट। जैसे हम ऊबर के ऐप में डेस्टिनेशन डालते हैं, वैसे हम अस्पताल का नाम डालें। एक स्टेट एंटी फ्रॉड यूनिट आयुष्मान ने जो बनाई हुई है, उसके थ्रू मॉनिटरिंग हो कि मरीज जिस अस्पताल में जाना था वहीं गया कि नहीं गया, उसको वहाँ ले जाने के बदले किसी एम्बुलेंस ड्राइवर को कोई पैसा तो नहीं मिला। और सारे एमएलसी केस, सारे जो एक्सीडेंट केस हैं, अगर जबलपुर के बार बार एक ही कुछ चुनिंदा अस्पतालों में जा रहे हैं, तो या तो उस अस्पताल को हम भारत रत्न के लिए नॉमिनेट करें कि वो सबसे अच्छा अस्पताल है, सब वहीं जा रहे हैं, और या हम ऐसा पता करें कि क्यों एक ही एक जगह अस्पताल में वो जा रहे हैं। तीसरा, जो ये एमएलसी केसों में बिलिंग हो रही है, जो बाद में बीमा कंपनी से लिया जाता है 3 गुना 4 गुना पैसा, उसका असर आम जनता पे पड़ रहा है, क्योंकि आपके इंश्योरेंस प्रीमियम में उतना ज़्यादा आपसे पैसा लिया जा रहा है। तो ये जो एमएलसी वाली बिलिंग, फर्जी बिलिंग हो रही है, इस बिलिंग के ऊपर सरकार को नज़र रखनी चाहिए कि क्या सही बिल बने, ज़्यादा बिल बने, कम बिल बने। यहाँ पे अपन को बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। और कुछ ही अस्पताल हैं, 8-10 अस्पताल, जो ये एम्बुलेंस ड्राइवर का रैकेट चलाने में 90% इन्वॉल्व हैं। इन 8-10 अस्पतालों का डेटा आपको आराम से 1 महीने के सर्वेलेंस में मिल जाएगा कि कहाँ सारे मरीज बार बार एडमिट हो रहे हैं। और मेडिकल कॉलेज और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से किसी भी मरीज को ऑपरेशन के 1 दिन पहले जो उड़ा लिया जा रहा है, गायब करके प्राइवेट अस्पताल ले जाया जा रहा है, इसको रुकना चाहिए। क्योंकि लालच देके, प्रलोभन देके मरीजों को प्राइवेट अस्पताल में एडमिट करके सरकारी अस्पतालों से शिफ्ट किया जा रहा है। ये पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमने बोला। इसके लिए हम मुख्यमंत्री मोहन यादव साहब से भी मिलेंगे,
हम अपने राजेंद्र शुक्ला साहब से भी मिलेंगे। अगर सरकार ने हमारी बात मान ली तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो हम हाई कोर्ट आगे सुप्रीम कोर्ट का भी दरवाज़ा खटखटाएंगे। ये इंसिडेंट से शिवराज सिंह चौहान साहब के रिश्तेदार भी अछूते नहीं रहे, और अभी मोहन यादव साहब के अस्पताल उज्जैन में जो उनके नाम से चलता है, उस अस्पताल में भी ऐसे इंसिडेंट हुआ जो मैंने आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया। तो जब मुख्यमंत्री के अस्पताल और मरीज सेफ नहीं है तो आम जनता का क्या होगा? इसीलिए हमने ये आंदोलन को आज लाया। क्या वजह है एम्बुलेंस वालों के खिलाफ आप लोग? हम कोई एम्बुलेंस वाले के खिलाफ नहीं है सर, हम का मरीज के साथ हैं। हम किसी एम्बुलेंस वाले के खिलाफ नहीं। बहुत कम्युनिस्ट एम्बुलेंस ड्राइवर हैं जो निस्वार्थ भाव से ये काम कर रहे हैं, वो मेरे भाई जैसे हैं, मैं उनके साथ खड़ा हूँ। बट कुछ एम्बुलेंस ड्राइवर में भी 20-30% लोग हैं जो मरीज का घर बिकवा दे रहे हैं, सोना चांदी बिकवा दे रहे हैं, प्रॉपर्टी गिरवी रखवा दे रहे हैं। अब अगर हम इस पर आवाज़, और इस पर आवाज़ हम मेरे मोबाइल, आप मेरे प्रोफाइल पर जाइए, अमरेंद्र पांडे, 2018 से मैं आवाज़ उठा रहा हूँ। 12 एग्जीक्यूटिव की मीटिंग हुई है, सारे अस्पतालों को वार्निंग्स दी गई कि आप ऐसा काम ना करें, और मैंने अपने और हमारे सारे एथिकल अस्पतालों के, नैतिक अस्पतालों के बाहर अब बोर्ड लगा दिया है कि यहाँ किसी भी एम्बुलेंस ड्राइवर या दलाल को 1 रुपये का कट या रेफरल नहीं दिया जाता। और मैं सारे अपने मेंबर्स को संदेश दे रहा हूँ कि आप अपने अस्पताल के बाहर ऐसा बोर्ड लगाएं। कहीं ना कहीं सरकार को इसमें टीम बनानी चाहिए। सरकार ही सब कुछ कर सकती साहब, हम तो एडवाइजरी बॉडी हैं, रेगुलेटरी बॉडी तो सरकार है। हम तो नतमस्तक होकर सरकार के सामने जा रहे हैं। और आप जो हमारे पत्रकार बंधु हो, जो चौथा स्तंभ है डेमोक्रेसी का, आप हमारी ताकत बनोगे, आप हमारी आवाज़ बनोगे, इसलिए हमने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी। आम आदमी आपके पास तक किस प्रकार से समस्या पहुंचा सकता है? उस समस्या का किसी बड़े लेवल के हॉस्पिटल या बड़े लेवल के अधिकारी तक किस प्रकार से आप उसकी समस्याओं का हल करेंगे? देखिए, आम आदमी, ये जो IMA भवन हम बैठे हैं, यहाँ MP NHA का ऑफिस है, यहाँ मिस्टर जयप्रकाश मिलते हैं, यहाँ रिटन कंप्लेंट दे सकता है, या मेरे ईमेल ID पे जो मैं अभी आपके सामने बता रहा हूँ, a.pandey007@gmail.com, इस पे आप अपनी कंप्लेंट मुझे भेज सकते हैं। या आप पत्रकार बंधु तो सभी मेरे को जानते हो, अमूमन सभी मेरे से मिलते रहते हैं, आप किसी भी पत्रकार बंधु के माध्यम से मेरे पास कंप्लेंट भेजें, मैं आपके साथ दृढ़ता से खड़ा हूं। कोविड के दौरान 12 ऐसी कंप्लेंट हमको मिली थी और पूरी 12 हमने अपने स्तर पे सॉल्व करी थी, सबको हमने न्याय दिलाया था। तो हम आपके साथ पूर्णतः खड़े हैं, लेकिन हम ये मरीज के हित में कर रहे हैं। यहाँ जितने डॉक्टर्स बैठे हैं, 2nd जनरेशन 3rd जनरेशन डॉक्टर्स हैं, हमारे ऊपर कोई EMI नहीं है, हमारे कई साल पुराने अस्पताल हैं, हमें ये सबसे कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही। मगर हम ये देख रहे हैं कि जो नए नए अस्पताल खुल रहे हैं, मोस्टली जो नॉन डॉक्टर रहे हैं, जो डॉक्टर द्वारा संचालित नहीं है, मोस्टली, मैं हर एक की बात नहीं कर रहा, वहाँ पे ये चीज़ हमें ज़्यादा देखने को मिल रही है। तो उनको भी हमने कई वार्निंग लेटर दिया। अब आपके माध्यम से फिर समझा रहे हैं, सरकार को सिस्टम बनाना पड़ेगा। देखिए, जैसे आयुष्मान भारत आया तो गरीबों का शोषण बहुत हद तक रुक गया, क्योंकि एक इंश्योरेंस स्कीम तो आ गई, उसमें भी कमजोरियां हैं जो धीरे धीरे ठीक होंगी, बट एक लेवल तो आया। वैसे ही आप कहीं तक तो पहुँचाओ। ये एम्बुलेंस ड्राइवर की जो मनमानी चल रही है, जो बदमाशी चल रही है, इसको सरकार ही खत्म कर सकती है।